रात के अंधेरे में आंद्रे अकेला चल रहा है और फोन पर बात कर रहा है। जैसे ही वो फोन रखता है, उसे एहसास होता है कि एक गाड़ी उसका पीछा कर रही है। वो जल्दी से विपरीत दिशा में चलने लगता है। तभी अचानक एक हेलमेट पहने आदमी पीछे से उस पर झपट पड़ता है और उसे बेहोश कर देता है। आंद्रे को गाड़ी की डिक्की में बंद कर दिया जाता है। कुछ समय बाद फोटोग्राफर क्रिस और उसकी गर्लफ्रेंड रोज एक सफर की तैयारी कर रहे हैं। क्रिस पहली बार रोज के माता पिता से मिलने जा रहा है और थोड़ा घबराया हुआ है, क्योंकि रोज ने पहले कभी किसी ब्लैक आदमी को डेट नहीं किया था। लेकिन रोज उसे यकीन दिलाती है कि उसके माँ बाप रेसिस्ट नहीं हैं। दोनों रोज की गाड़ी में निकल पड़ते हैं। रास्ते में क्रिस सिगरेट पीने की कोशिश करता है, लेकिन रोज उसे खिड़की से बाहर फेंक देती है। क्रिस अपने सबसे अच्छे दोस्त रॉड को कॉल करता है, जो TSA यानी ट्रांसपोर्टेशन सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन में काम करता है। क्रिस उसे अपने कुत्ते का ख्याल रखने के लिए शुक्रिया कहता है। दोनों हंसी मजाक करते हैं। अचानक दोनों इतने बातों में डूबे होते हैं कि गाड़ी से एक हिरन कट जाता है। वो गाड़ी रोककर देखते हैं, हिरन मर चुका है। ये दृश्य क्रिस को बहुत परेशान कर देता है। थोड़ी देर में एक पुलिस वाला आता है। रोज बताती है कि वो उसके माता पिता के घर जा रहे हैं। पुलिस वाला क्रिस से ID मांगता है। रोज इसे रेशियल प्रोफाइलिंग कहकर उसे वहाँ से भगा देती है। कुछ देर बाद वो दोनों घर पहुँचते हैं, जहाँ ग्राउंड्सकीपर वॉल्टर उनका स्वागत करता है। फिर क्रिस पहली बार रोज के माता पिता डीन और मिजी से मिलता है। बातों बातों में हिरन वाली घटना का जिक्र होता है। डीन खुश होकर कहता है कि उसे हिरन पसंद नहीं, वो हर जगह हो गए हैं। डीन पूछता है कि दोनों कितने समय से साथ है। रोज कहती है 5 महीने। क्रिस कहता है 4। डीन क्रिस को पूरे घर की सैर कराता है। मिजी का एक अलग दफ्तर है, क्योंकि वो एक साइकियाट्रिस्ट है। दीवार पर लगी तस्वीरों में रोज का भाई जेरेमी है, जो डीन की तरह सर्जन बनने की पढ़ाई कर रहा है। एक और तस्वीर डीन के पिता की है, एक धावक जो 1936 के बर्लिन ओलंपिक्स में एक ब्लैक आदमी से हार गए थे, और ये बात वो कभी नहीं भूल पाए। डीन बताता है कि बेसमेंट को बंद करना पड़ा ब्लैक मोल्ड की वजह से। रसोई में डीन क्रिस का परिचय उनकी ब्लैक मेड जॉर्जिना से कराता है। बाहर जाकर डीन बताता है कि पास का घर झील के उस पार है, इसलिए यहाँ पूरी प्राइवेसी है। डीन मानता है कि एक अमीर व्हाइट परिवार का ब्लैक नौकर रखना अजीब लगता है। वो बताता है कि वॉल्टर और जॉर्जिना उसके माता पिता की देखभाल के लिए रखे गए थे। उनके जाने के बाद उसे उन्हें निकालने का मन नहीं हुआ। डीन कहता है कि उसने ओबामा को हर बार वोट किया। लंच के दौरान डीन क्रिस के परिवार के बारे में पूछता है। क्रिस बताता है कि उसके पिता कभी रहे नहीं और माँ की मौत एक हिट एंड रन एक्सीडेंट में हुई जब वो 11 साल का था। डीन देखता है कि क्रिस मेज पर उंगलियां थपथपा रहा है और पूछता है कि क्या वो धूम्रपान करता है। क्रिस बताता है कि वो छोड़ रहा है। डीन सुझाव देता है कि मिजी हिप्नोसिस से उसकी मदद कर सकती है। क्रिस इनकार कर देता है। माता पिता रोज को याद दिलाते हैं कि इस वीकेंड उनकी सालाना पार्टी है, डीन के पिता के जमाने से चली आ रही परंपरा। रोज नाराज होती है कि उन्हें पहले नहीं बताया, लेकिन माता पिता कहते हैं कि ये हर साल एक ही तारीख को होती है। तभी जॉर्जिना गिलास भरने आती है और अचानक फ्रीज हो जाती है। पेय गिर जाता है, जिससे वो होश में आती है और मिजी उसे आराम करने भेज देती है। उसी समय जेरेमी आ जाता है। रात के खाने पर जेरेमी रोज के बचपन के शर्मनाक किस्से सुनाता है। खेलकूद की बात होती है तो क्रिस बताता है कि वो स्कूल के बाद जूडो करता था। जेरेमी बड़ा उत्साहित हो जाता है, कहता है कि ट्रेनिंग से क्रिस बीस्ट बन सकता था। वो क्रिस के पास आकर उससे लड़ने की जिद करने लगता है। क्रिस मना करता है, माता पिता डांटते हैं और जेरेमी कमरा छोड़ देता है। बाद में कमरे में रोज अपने परिवार के बर्ताव पर माफी मांगती है। क्रिस कहता है कि उसने तो पहले ही बता दिया था। वो एक दूसरे को गले लगाते हैं और रोज चेतावनी देती है कि पार्टी बहुत ज्यादा वाइट होगी। रात को क्रिस को नींद नहीं आती। रोज के बचपन की एक तकिए की गुड़िया उसे असहज करती है, तो वो उसे पलट देता है।
चुपके से नीचे आकर सिगरेट पीने जाता है। उसे पता नहीं था कि जॉर्जिना पास ही है। बाहर जाते ही वो देखता है कि वॉल्टर तेज दौड़ता हुआ उसकी तरफ आ रहा है। आखिरी पल में वॉल्टर मुड़ जाता है। फिर क्रिस पलटता है और जॉर्जिना को दरवाजे में अपना रिफ्लेक्शन देखते हुए पाता है। क्रिस जैसे ही अंदर जाने लगता है, मिजी की आवाज सुनाई देती है, धूम्रपान खतरनाक है। क्रिस समझ जाता है वो मजाक कर रही है और उसके पास बैठ जाता है। मिजी हिप्नोसिस की टेक्निक समझाने लगती है, किसी फोकल पॉइंट पर ध्यान केंद्रित करके गहरी सजेस्टिबिलिटी की अवस्था में ले जाना। वो चाय हिलाती रहती है और पूछती है कि जब माँ की मौत हुई तब क्रिस कहा था। पहले क्रिस मना करता है, लेकिन मिजी चाय तेजी से हिलाने लगती है और क्रिस धीरे धीरे बोलने लगता है। वो टीवी देख रहा था जिस दिन उसकी माँ की मौत हुई। अचानक क्रिस रो रहा है और उसे एहसास होता है कि वो हिल नहीं सकता। मिजी कहती है कि वो अपनी माँ की मौत के लिए खुद को दोषी मानता है और फिर कहती है, सिंक इनटू द फ्लोर। क्रिस रेजिस्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन गहरे में चला जाता है, जैसे अंतरिक्ष में तैर रहा हो। मिजी इसे संक इन प्लेस कहती है। अचानक क्रिस बिस्तर पर जागता है। रॉड का मैसेज आया है, कुत्ते की तस्वीर। रात को चार्जर निकल गया था। वो उसे फिर लगाता है। बाद में जंगल में तस्वीरें खींचने जाता है। वापस आते वक्त खिड़की से जॉर्जिना को बाल संवारते देखता है और तस्वीर खींचने की कोशिश करता है, लेकिन वो पलट जाती है। वॉल्टर लकड़ी काट रहा होता है। क्रिस उससे बात करता है। वॉल्टर कहता है कि क्रिस खुशनसीब है जो रोज मिली, हालांकि उसकी हंसी अजीब लगती है। वॉल्टर माफी मांगता है रात वाली घटना के लिए और बताता है कि उसने क्रिस को मिजी के साथ देखा था। क्रिस बहाना बनाता है कि उसे याद नहीं क्योंकि बहुत पीली थी। क्रिस रोज को ढूंढकर बताता है कि मिजी ने उसे हिप्नोटाइज किया। उसे याद नहीं, लेकिन अब सिगरेट से नफरत हो गई है। पार्टी के वक्त रोज क्रिस का सबसे परिचय कराती है। सभी गेस्ट्स उसकी रेस के बारे में बेतुकी बातें करते हैं। कोई टाइगर वुड्स की तारीफ करता है। एक औरत उसकी मसल्स छूती है। एक आदमी कहता है ब्लैक इन फैशन है। क्रिस असहज होकर तस्वीरें खींचने में व्यस्त हो जाता है। तभी उसे एक और ब्लैक आदमी दिखता है, लोगन। उसकी आंखें खाली लगती हैं। जवाब 1-2 शब्दों में। लोगन की बूढ़ी वाइफ उसे खींच ले जाती है। क्रिस फिस्ट बम्प करने की कोशिश करता है, लेकिन लोगन ऑकवर्डली हाथ मिलाता है। एक अंधे आदमी जिम हडसन से क्रिस की मुलाकात होती है। वो क्रिस की फोटोग्राफी का फैन निकलता है। एक गैलरी ओनर है। जिम कहता है कि क्रिस के फोटोज ब्रूटल एंड मेलनकॉलिक है। घर के अंदर जाने पर सब चुप हो जाते हैं और क्रिस के हर कदम की आवाज सुनते हैं। कमरे में क्रिस देखता है कि चार्जर फिर निकाला गया है, फोन डेड है। वो रॉड को कॉल करके सब बताता है, हिप्नोसिस के बारे में, लोगों के अजीब बर्ताव के बारे में। रॉड को शक होता है कि ये परिवार हिप्नोसिस से क्रिस को स्लेव बना सकता है। क्रिस इस पर हंसता है। जॉर्जिना अचानक दरवाजे पर आ जाती है, माफी मांगती है, कहती है वो सिर्फ सफाई कर रही थी। क्रिस कहता है कि उसे बहुत ज्यादा वाइट लोगों के बीच घबराहट होती है। इस बात पर जॉर्जिना असहज हो जाती है, लेकिन अजीब सी हंसी और आंसुओं से छुपाती है। पार्टी में डीन क्रिस का परिचय और लोगों से कराता है। एक जापानीज आदमी पूछता है कि आज के जमाने में ब्लैक होने के फायदे ज्यादा है या नुकसान। क्रिस हंसकर जवाब देने से बच जाता है और लोगन से पूछता है। लोगन बड़े ऑकवर्ड तरीके से कहता है, ब्लैक होना एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, मैं ज्यादा घर से बाहर नहीं जाता। क्रिस लोगन की तस्वीर लेता है। फ्लैश चालू हो जाती है। लोगन फ्रीज हो जाता है और नाक से खून आने लगता है। अचानक लोगन क्रिस के कपड़े पकड़ लेता है और चिल्लाता है, गेट आउट, गेट आउट। जेरेमी उसे खींच कर ले जाता है। डीन बाद में सबको बताता है कि लोगन को सीजर आया था और कैमरा फ्लैश ने ट्रिगर किया। बाद में क्रिस और रोज वॉक पर जाते हैं। क्रिस रोज को बताता है कि लोगन को सीजर नहीं आया था। उसे एपिलेप्सी वाले कजिन से पता है कि सीजर कैसा दिखता है। रोज फिर भी अपने पिता पर ट्रस्ट करती है। क्रिस मानता है कि जब लोगन चिल्लाया तो उसे लगा जैसे वो उसे जानता है। वो घर जाना चाहता है।
इसी दौरान गजीबो में डीन और गेस्ट्स मिलकर एक खेल खेल रहे हैं, लेकिन असल में वो क्रिस की नीलामी कर रहे हैं और जिम हडसन जीत जाता है। जंगल में क्रिस रोज को बताता है कि जिस रात माँ का एक्सीडेंट हुआ उसने 911 नहीं कॉल किया, ढूंढने नहीं गया। गाड़ी की टक्कर से माँ की मौत नहीं हुई थी। वो अगली सुबह तक सड़क के किनारे पड़ी रही और मर गई। अगर किसी ने ढूंढा होता तो बच सकती थी। क्रिस रोज से कहता है कि वो उसके लिए बहुत जरूरी है और दोनों साथ घर जाने का फैसला करते हैं। घर लौटने पर क्रिस बाथरूम में चुपके से लोगन की तस्वीर रॉड को भेजता है। रॉड तुरंत कॉल करता है। वो लोगन को पहचान गया। ये आंद्रे है, उनके एक दोस्त का एक्स बॉयफ्रेंड जो 6 महीने पहले लापता हो गया था। क्रिस को भी याद आता है। रॉड फिर से अपनी स्लेव थ्योरी दोहराता है। तभी कॉल कट जाती है। क्रिस रोज को बताता है कि उन्हें तुरंत जाना है। रोज अपना बैग ढूंढने जाती है और क्रिस अलमारी का खुला दरवाजा देखता है। अंदर एक डिब्बे में पुरानी तस्वीरें हैं, रोज अलग अलग एक्स बॉयफ्रेंड और एक्स गर्लफ्रेंड के साथ। इनमें जॉर्जिना और वॉल्टर भी हैं, सबके सब ब्लैक। क्रिस घबराया हुआ बाहर आता है। रोज आती है लेकिन कीज नहीं मिल रही। नीचे जाते हैं तो जेरेमी लाक्रोस स्टिक लेकर दरवाजे के सामने खड़ा है। क्रिस कहता है वो जाना चाहते हैं। रोज झूठ बोलती है कि उसके डॉग की तबीयत खराब है। डीन क्रिस से पूछता है, जिंदगी में तुम्हारा मकसद क्या है? क्रिस जवाब नहीं दे पाता। डीन बड़ी अजीब बात करने लगता है। क्रिस चिल्लाता है कि कीज दो। जेरेमी स्टिक घुमाता है। क्रिस बचता है। रोज रो रही थी, लेकिन अचानक उसका चेहरा सख्त हो जाता है। वो बताती है कि कीज उसके पास ही थी और वो देने से इनकार करती है। क्रिस दरवाजे की तरफ भागता है, लेकिन जेरेमी रोक लेता है और मिजी टीकप टैप करती है। क्रिस गिर जाता है। सनकेन प्लेस में क्रिस की आंखें ओपन हैं। वो जेरेमी और डीन को देख सकता है जो उसे ले जा रहे हैं। रोज कहती है, तुम मेरे फेवरेट्स में से एक थे। अगली सुबह क्रिस एक कुर्सी से बंधा बेसमेंट में जागता है, जो एक गेम रूम है। कोई मोल्ड नहीं। टीवी पर एक वीडियो चलती है। रोज के दादा ग्रैंडफादर कहते हैं कि क्रिस को उसके फिजिकल एडवांटेजेस की वजह से चुना गया है। परिवार ने कोएगुला नाम की एक प्रोसेस डेवलप की है, जिससे एक व्हाइट इंसान का ब्रेन एक ब्लैक इंसान के बॉडी में ट्रांसफर किया जाता है। व्हाइट इंटेलेक्ट और ब्लैक स्ट्रेंथ का मेल। रोज का काम था ब्लैक लोगों को डेट करके नए विक्टिम्स इकट्ठा करना। वीडियो फिर मिजी को चाय हिलाते दिखाता है और क्रिस बेहोश हो जाता है। इधर रॉड क्रिस को कॉल करने की कोशिश करता है। इंटरनेट पर आंद्रे के बारे में ढूंढने पर पता चलता है कि वो 6 महीने पहले गायब हुआ था। रॉड पुलिस के पास जाता है, क्रिस की खींची तस्वीर दिखाता है और अपनी हिप्नोटाइज्ड स्लेव थ्योरी बताता है, लेकिन डिटेक्टिव्स बस हंसते हैं। बाद में रॉड रोज को कॉल करता है। वो कहती है क्रिस 2 दिन पहले चला गया। रॉड को शक होता है और वो रिकॉर्डिंग शुरू करता है। रोज उस पर आरोप लगाती है कि वो उसमें इंटरेस्टेड है। रॉड चिढ़कर कॉल काट देता है। बेसमेंट में क्रिस फिर जागता है। इस बार जिम की वीडियो है। वो प्रोसेस समझाता है। स्टेप 1 था हिप्नोसिस। स्टेप 2 ये मेंटल प्रिपरेशन है। जब जिम का ब्रेन ट्रांसफर होगा, क्रिस हमेशा के लिए सनकेन प्लेस में रहेगा, देखता और सुनता रहेगा, लेकिन कुछ कर नहीं पाएगा। क्रिस पूछता है, ब्लैक लोगों को ही क्यों? जिम कहता है, लोग तेज और मजबूत होना चाहते हैं। उसे क्रिस की रेस से कोई मतलब नहीं, उसे बस नई आंखें चाहिए। वीडियो बंद होने के बाद क्रिस देखता है कि उसने कुर्सी को इतना खरोंचा है कि रुई बाहर आ गई है। टीवी फिर टीकप दिखाता है तो क्रिस बेहोश होने का नाटक करता है, लेकिन असल में उसने अपने कानों में रुई ठूंस ली है ताकि हिप्नोसिस काम न करे। ऑपरेशन रूम में जिम सर्जिकल टेबल पर सो रहा है और डीन उसका सिर काटने की तैयारी कर रहा है। जेरेमी क्रिस को खोलता है और व्हील चेयर लाने मुड़ता है। क्रिस पूल बॉल से 2 बार जेरेमी के सिर पर मारता है और उसे बेहोश कर देता है। डीन शोर सुनकर बाहर आता है। क्रिस दीवार पर लगे स्टफ्ड हिरन के सिर से उसे जोर से मारता है। डीन गिर जाता है और एक मोमबत्ती गिरने से आग लग जाती है। रसोई में फोन लेने जाता है तो जॉर्जिना भाग जाती है।
मिजी टी कप लेने दौड़ती है, लेकिन क्रिस पहले पहुंचकर तोड़ देता है। मिजी चाकू से हमला करती है। क्रिस हाथ में चाकू लग जाने के बाद भी उसे पलटकर मिजी को मार देता है। क्रिस दरवाजे तक पहुंचता है, लेकिन जेरेमी उस पर झपट पड़ता है। दोनों लड़ते हैं। जेरेमी गला दबाता है। क्रिस चाकू से उसकी टांग में मारता है। जेरेमी गिरता है तो क्रिस उसके सिर पर कई बार पैर मारकर काम तमाम करता है और उसकी कीज लेता है। ऊपर रोज हेडफोन्स लगाए अगले शिकार को इंटरनेट पर ढूंढ रही है। दीवार पर उसके सभी एक्स की तस्वीरें लगी है। क्रिस जेरेमी की गाड़ी में बैठता है। पैसेंजर सीट पर हेलमेट मिलता है, यानी जेरेमी ने ही आंद्रे को अगवा किया था। गाड़ी चलाते हुए क्रिस 911 कॉल करता है और ध्यान बंट जाने से जॉर्जिना को गाड़ी से टक्कर लग जाती है। उसकी चीख से रोज को केओस का पता चलता है। जॉर्जिना की बेहोश बॉडी देखकर क्रिस को माँ की याद आती है। वो उसे उठाकर गाड़ी में ले लेता है। रोज जलते घर से बाहर आकर गोली चलाती है, लेकिन गाड़ी जा चुकी है। वो फुसफुसाती है, ग्रैंडमा, यानी जॉर्जिना असल में उसकी दादी थी, एक नए शरीर में। गाड़ी में होश आने पर जॉर्जिना क्रिस को कहती है कि उसने उसका घर बर्बाद किया और हमला कर देती है। गाड़ी एक पेड़ से टकरा जाती है। दोनों बेहोश हो जाते हैं। क्रिस जल्दी जागता है। जॉर्जिना मर चुकी है। पीछे से एक गोली आकर रियरव्यू मिरर तोड़ देती है। क्रिस लड़खड़ाते हुए भागने लगता है और रोज गोलियां चलाती रहती है। वॉल्टर भी आ जाता है। तेज दौड़ते हुए क्रिस को जमीन पर गिरा देता है। जैसे ही वॉल्टर उसे मारने वाला होता है, क्रिस फोन निकालकर तस्वीर लेता है। फ्लैश से असली वॉल्टर बाहर आता है। रोज सोचती है कि उन्होंने जीत लिया। वॉल्टर नाटक करता है कि वो अभी भी ग्रैंडफादर है और रोज से गन ले लेता है। फिर उसके पेट में गोली मार देता है। इस दुनिया में इस तरह नहीं जीना चाहता और खुद को भी गोली मार लेता है। रोज जिंदा है और हथियार पकड़ने की कोशिश करती है। क्रिस पहले उठा लेता है। वो माफी मांगती है, कसम खाती है कि वो उससे प्यार करती है, लेकिन क्रिस को यकीन नहीं आता। वो उसका गला दबाने लगता है। जब रोज मुस्कुराने लगती है, वो रुक जाता है। उसे वैसे ही सड़क पर छोड़ देता है जैसे उसकी माँ अकेली छोड़ दी गई थी। तभी रॉड टीएसए की गाड़ी लेकर आ जाता है। रोज मदद मांगती है, लेकिन रॉड उसे नजरअंदाज करता है। दोनों दोस्त गाड़ी में बैठते हैं और रॉड कहता है, मैंने तो पहले ही बता दिया था।